नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पांडव वंश के आखिरी राजा क्यों मिटाना चाहते थे सांपों का अस्तित्व। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें कथाओं का विशाल संग्रह है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिससे मनुष्य को उसके हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। महाभारत की कथाएं पूरी दुनिया में प्रचलित है, न केवल हिंदुस्तानी बल्कि विदेशी लोग भी इससे बेहद प्रभावित हैं। इससे इसके इतिहास का बखूबी पता चलता है। इसमें बताई गई कहानियों के अनेक चरित्र आज भी पूरी शिद्दत से संपूर्ण जनमानस पर अपनी छाप छोड़ते नजर आते हैं। उन्हीं पात्रों में से एक पांडव कुल के अंतिम सम्राट जन्मेजय से जुड़ी एक कथा है, जिन्होंने एक बार पृथ्वी से सांपों का अस्तित्व मिटाने के लिए सर्पमेघ यज्ञ किया, जिसमें पृथ्वी पर उपस्थित लगभग सभी सांप समाप्त हो गए। हालांकि अंत में अस्तिका मुनि के हस्तक्षेप के कारण सांपों का संपूर्ण विनाश होने से रह गया था, अन्यथा आज पृथ्वी पर सांपों का अस्तित्व नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उन्होंने संपूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा क्यों ली थी। महाभारत के युद्ध के बाद कुछ सालों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन जब वो राजपाट छोड़कर हिमालय जाने लगे तो राज का जिम्मा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को दे दिया। परीक्षित ने पांडव की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर विधाता कोई और खेल खेल रहा था। एक दिन मन उदास होने पर राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए। रास्ते में उन्हें कलयुग मिला। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें किसी तरह से अपने राज्य में नहीं जगह दे सकता। तब कलयुग ने बहुत ज़्यादा जिद किया कि मुझे कहीं तो जगह दीजिए। तब उन्होंने कहा, तुम सोने में रह सकते हो, यानी कि मेरे मुकुट में रह सकते हो। इसलिए वो मुकुट में चला गया और शिकार खेलते खेलते उस ऋषि शमी के आश्रम के समीप पहुँचे। ऋषि उस वक्त ब्रह्मा ध्यान में आसन लगाकर बैठे हुए थे। उन्होंने राजा की ओर ध्यान नहीं दिया। राजा ने उनसे पानी मांगा, क्योंकि उनके ऊपर कलयुग जो विराजमान था, जिसकी वजह से उनका ध्यान थोड़ा सा अलग तरीके से हो गया था। वो ऋषियों का आदर सत्कार करते थे, लेकिन उस समय कलयुग के कारण उनका जो ध्यान दूसरी तरफ हो गया था। इस पर परीक्षित जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि का ध्यान हटा तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया कि तुम्हारी मौत सांप के काटने से ही होगी। राजा परीक्षित ने इस शाप को मुक्ति के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा परीक्षित ने हर मुमकिन कोशिश की कि उनकी मौत सांप के डसने से ना हो। उन्होंने सारे उपाय की और ऐसी जगह पर घर बनवाया जहां परिंदा पर तक ना मार सके, लेकिन ऋषि का शाप झूठा नहीं हो सकता था। जब चारों तरफ से राजा परीक्षित ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया तो एक दिन एक ब्राह्मण उनसे मिलने आए। उपहार के तौर पर ब्राह्मण ने राजा को फूल दिए और परीक्षित को डसने वाला वो काला सर्प तक्षक उसी फूल में एक छोटे कीड़े की शक्ल में बैठा था। तक्षक सांपों का राजा था। मौका मिलते ही उसने सर्प का रूप धारण कर लिया और राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की मौत के बाद राजा जन्मेजय हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजे। जन्मेजय पांडव वंश के आखिरी राजा थे। जन्मेजय को जब अपने पिता की मौत की वजह पता चला तो उन्होंने उसे धरती से सभी सांपों के सर्वनाश के लिए प्रण ले लिया और इस प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने सर्पमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मांड के सारे सांप हवन कुंड में आकर गिर रहे थे, लेकिन सांपों के राजा तक्षक, जिसके काटने से परीक्षित की मौत हुई थी, खुद को बचाने के लिए सूर्यदेव के रथ से लिपट गया और उसका हवन कुंड से गिरने का अर्थ था कि सूर्य के अस्तित्व की समाप्ति, जिसकी वजह से सृष्टि की गति समाप्त हो सकती थी। सूर्यदेव और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए सभी देवता जन्मेजय से इस यज्ञ को रोकने का आग्रह करने लगे, लेकिन जन्मेजय किसी भी रूप में अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। जन्मेजय के यज्ञ को रोकने के लिए अस्तिका मुनि को हस्तक्षेप करना पड़ा। उनके पिता एक ब्राह्मण और माँ एक नाग कन्या थी। अस्तिका मुनि की बात जन्मेजय को माननी पड़ी और सर्पमेघ यज्ञ को समाप्त कर तक्षक को मुक्त करना पड़ा। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।